नहीं टिकेगी मोदी सरकार, भद्रा में भदेश। 9 जून को अशुभ मुहूर्त में तीसरी बार शपथ लेना ले डूबेगा। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज। दर्शकों, शिवसेना उदय गुट का जो प्रमुख पत्र है सामना, हिंदी में 8 जून के इशू में प्रथम पृष्ठ पे एक खबर प्रकाशित की गई है, जिसकी ये हेडिंग है कि नहीं टिकेगी मोदी सरकार, भद्रा में भदेश। 9 जून को अशुभ मुहूर्त में तीसरी बार शपथ लेना ले डूबेगा। उदया तिथि में पचंग का भी विघ्न बनेगा, ये हेडिंग लगाई गई है और इसमें कहा गया है कि नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ज्योतिष भेद के अनुसार 9 जून को अशुभ मुहूर्त भी है। कुछ गणनाएं बताती हैं कि इस दिन राहु काल 5:34 से लेकर 7:18 तक रहेगा। इस दौरान शुभ कार्य करना वर्जित बताया गया है। उधर कुछ पंचांग इसे शुभ मुहूर्त भी मान रहे हैं, परंतु बनारस से प्रकाशित रूपेश पंचांग ने 9 जून को भद्रा काल बताया है। ऐसे में यदि इस दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो उनकी सरकार का टिकना मुश्किल है। रूपेश पंचांग के अनुसार इस दिन भद्रा काल 4:29 से शुरू होगा। हालांकि अन्य पंचांग भद्रा का स्पष्ट समय नहीं बता रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि यदि 9 जून को मोदी ने शपथ ली तो वो वर्ष भर भी नहीं टिकेगी, क्योंकि पौराणिक मान्यता है कि भद्रा काल शुभ नहीं होता। इस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते। फिर भी पीएम बनने को उतावले मोदी इस दिन प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। उल्लेखनीय है कि 9 जून को ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि दोपहर 3:46 तक है। इसके बाद चतुर्थी तिथि आरंभ होती है। शपथ चतुर्थी तिथि में ही ली जाएगी। इसे लेकर दावा किया जा रहा है कि इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र, वृद्धि योग और अभिजीत मुहूर्त के साथ राहु काल भी है। फिर भी ये शुभ योग है। पुनर्वसु नक्षत्र रात 8 बजे तक रहेगा। 9 जून को गंड योग बन रहा था। रूपेश पंचांग के अनुसार 9 जून का दिन शपथ ग्रहण के लिए अशुभ है। इस दिन भद्रा है और मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार भद्रा काल शुभ कार्यों के लिए वर्जित है। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह जिद और जल्दबाजी में अयोध्या में कलश विहीन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बिना मुहूर्त के की थी। नतीजा ये हुआ कि हाल में ही हुए लोकसभा चुनाव में उन्हें भगवान राम के कोप का भाजक बनना पड़ा। अयोध्या में करारी हार मिली और देश में वे बहुमत पाने से वंचित रह गए। मोदी अपेक्षा कर रहे थे कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का उन्हें लोकसभा चुनाव में काफी फायदा होगा, परंतु अशुभ योग में प्राण प्रतिष्ठा के चलते ही अयोध्या की जनता ने उन्हें भाजपा को सिरे से नकार दिया। वहीं अशुभ योग की शपथ ग्रहण में पुनरावृत्ति होने जा रही है। अयोध्या में आधे अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर भाजपा वापस सत्ता में आने के साथ ही इतना उत्साहित हो गई है कि 400 पार का नारा देने लगी थी। लेकिन देश की जनता ने भाजपा के मंसूबों पर पानी फेर दिया। अंत में ये कहा जा सकता है कि जिस तरह बिना मुहूर्त और आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बावजूद भाजपा को असफलता ही मिली, उसी तरह शपथ ग्रहण भी बिना शुभ मुहूर्त के होने के कारण सरकार टिक नहीं पाएगी। नरेंद्र मोदी की कुंडली में
लग्न में रोचक महापुरुष योग बन रहा है। कुंडली के दशम, तृतीय और चौथे घर का स्वामी शनि 7वें और 12वें भाव के स्वामी शुक्र के साथ विराजमान है, जिस पर दूसरे तथा 5वें भाव के स्वामी बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है। लेकिन वर्तमान समय में वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया चल रही है, जिस कारण इस काल के दौरान मोदी द्वारा शपथ लेने पर उन्हें काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में सरकार बनने के बाद किसी भी समय सरकार गिर सकती है। नरेंद्र मोदी को परेशानियों का सामना विपक्षियों से करना पड़ सकता है। तरह तरह के जो है इसमें परेशानियां आएंगी और ये सरकार के खात्मे का सबब भी बन सकती है, क्योंकि पंचांग में जो कहा गया है वाकई में वो ये दर्शाता है कि ये जो घड़ी है, जिस शुभ घड़ी को समझ करके ये शपथ लेने जा रहे हैं, वो शुभ घड़ी नहीं बल्कि अशुभ घड़ी है। और यही अशुभ घड़ी मोदी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है।